अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है ना, तो आपको इन 5 बातों को ज़रूर ध्यान देना है। अगर आपने इन 5 बातों को समझ लिया ना ट्रेडिंग में, तो आप बहुत जल्दी एक सफल ट्रेडर बन जाओगे, जहाँ से आप मार्केट से प्रॉफ़िट कर सकते हो। तो आज मैं आपको वही 5 चीज़ें बताऊँगा कि आपको कौन-कौन सी 5 चीज़ें सीखनी है, जिससे ही आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है? तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप भाई ट्रेडिंग करते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, तो आपको आज का वीडियो देखना ही चाहिए ना, तभी आप समझ पाओगे कि अगर मुझे सफल ट्रेडर बनना है ना, तो कौन-सी बातों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है? तो अपन चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, देखो अगर आपको ट्रेडिंग करना है और ट्रेडिंग में एक सफल ट्रेडर बनना है, जहाँ से आप मार्केट से प्रॉफ़िट कर सको ना यार, तो मार्केट में आपको इन 5 बातों को पहले सीख लेना है, उसी के बाद मार्केट में ट्रेडिंग करना है। अगर आपने इसके बाद ट्रेडिंग किया ना यार, तो आप मार्केट से प्रॉफ़िट कर सकते हो, ठीक है? तो वो देखो भाई, वो सीखना आसान नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। उसको अगर आप जाओगे ना सीखने के लिए, तो ऐसा नहीं कि आप 1-2 दिन में सीख जाओगे। लेकिन अगर आपने उसको बैक टेस्ट किया और पूरे तरीके से समझा ना, तो आप मार्केट में ज़रूर सीख सकते हो। और जब भाई आप सीख जाओगे ना यार, तो आप मार्केट से प्रॉफ़िट कर सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको वो पाँचों चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है? जो सबसे पहली चीज़ है ना, जो आपको ज़रूर जानना चाहिए, वो क्या है ना कि ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ही मार्केट में मतलब ऐसा नहीं करना है कि ट्रेडिंग आपने शुरू किया और मार्केट में पैसा लगा के ट्रेडिंग करने लगे, भाई ऐसा नहीं करना है आपको। पहले तो आपको कम से कम ज़्यादा नहीं 2-3 महीने मार्केट को देख लेना है कि ट्रेडिंग काम कैसे करती है, ठीक है? सबसे पहले आपको ट्रेडिंग में कुछ बेसिक नॉलेज ले लेना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने ट्रेडिंग चालू करने का सोच रहे हैं ना आप और आप मार्केट में जाके पहले दिन से ही ट्रेडिंग करने लगो पैसा लगा के, भाई ऐसा नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे ना यार, तो प्रॉफिट हो भी नहीं सकता आपको और आप पहले ही लॉस में चले जाओगे, ठीक है? तो आपको ये नहीं करना है एक ट्रेडर बनने में। आपको क्या करना है, मार्केट में पहले नॉलेज ले लेना है ये वाला कि मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट में एसएल कहाँ होना चाहिए, मार्केट में टारगेट कहाँ होना चाहिए और किस तरीके से मार्केट में अपन को बाय या सेल करना चाहिए। मतलब एक पूरा पहले बेसिक नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए ना भाई। अगर आपके पास ये बेसिक नॉलेज है ना, तभी आप स्टेप दूसरे पे जाओगे ना। तो आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज रख लेना है, ठीक है? ये पहला है। अब देखो दूसरा तरीका है कि मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना है ना यार, तो ऐसा ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप, सफल ट्रेडर नहीं बन सकते। हाँ, ट्रेडिंग कर सकते वो बात अलग है, लेकिन एक सफल ट्रेडर नहीं बन सकते, जहाँ से आप मार्केट से प्रॉफिट कर सको ना यार। तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है, स्ट्रेटजी बनाओ। देखो ऐसा नहीं कि स्ट्रेटजी मेरे तरीके से बनाओ और किसी के तरीके से बनाओ, नहीं भाई, आप खुद मार्केट को समय दो ना यार। अगर आपने मार्केट को सही समय दिया ना, तो आप खुद मार्केट में एक स्ट्रेटजी बना सकते हो जो मार्केट में सबसे अच्छी काम करे, ठीक है? तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है दूसरे नंबर पे, ठीक है? ये 2 बातें होंगी। पहला आपको मार्केट में बेसिक नॉलेज समझ लेना है, तो दूसरे नंबर पे आपको एक स्ट्रेटजी बना लेनी है। देखो भाई, मैं आपको जल्दी-जल्दी बता देता हूँ, बट ऐसा नहीं भाई कि इतनी जल्दी स्ट्रेटजी बन जाएगी। इसके लिए आपको कम से कम 6 महीने देने चाहिए। स्ट्रेटजी के लिए तो आपको 6 महीने मार्केट में देने ही चाहिए। अगर आपने 6 महीने स्ट्रेटजी बनाने में दिया ना यार, तो फिर वो मार्केट में आपकी स्ट्रेटजी काम कर सकती है, क्योंकि आप उस पे बैक टेस्ट भी करोगे और आप समझोगे भी कि कैसे स्ट्रेटजी काम करती है और कहाँ मुझे मार्केट में बाय करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो आपको 6 महीने स्ट्रेटजी पे देना चाहिए, ठीक है? अब मैं आपको एक तीसरा नियम बता देता हूँ। देखो 2 नियम हो गए, अब ये तीसरा नियम है। कौन-सा है ना कि मार्केट में ट्रेडिंग करो ना और ट्रेडर बनना चाह रहे हो, प्रॉफिट करना चाह रहे हो ना, तो ये तीसरा नियम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कौन-सा है तीसरा नियम? कि आपको जो आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो उसका जो लॉस है, उसका जो प्रॉफिट है, उसको तो भाई समझना है। उसके बगैर ट्रेडर नहीं बन सकते आप, कभी नहीं बन सकते हो। अगर आप लॉस को नहीं समझोगे ना, क्योंकि मार्केट में 100% भाई प्रॉफिट नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तुम कितना भी ट्रेडिंग सीख लो, कहीं से भी कर लो ना, कोई नहीं कर रहा। 100% पैसा बन ही नहीं सकता ना मार्केट से। तो आपको ये लॉस है ना, इसको पहले समझ लेना है कि लॉस भी हो सकता है मार्केट में। मतलब लॉस को हैंडल करना सीखना है। कहीं अगर आपको लॉस हो गया ना यार, तो उस लॉस को अगर आप हैंडल कर सक रहे हो ना सही तरीके से, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो तीसरे नियम में आपको लॉस हैंडल करना है और प्रॉफिट भी हैंडल करना है भाई, क्योंकि देखो प्रॉफिट होता है ना, जब जैसे कि कोई एक ट्रेडर है उसको प्रॉफिट होता है ना, तो उसको लगता है यार कि मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान है, तो वो मतलब अपने आप पे काबू नहीं कर पाता है। पैसा आया उसने खर्च भी कर दिया और हैंडल नहीं कर पाया ना, तो भाई देखो तीसरे नियम में मार्केट में लॉस भी होता है, मार्केट में प्रॉफिट भी होता है।
तो आपको अपने लॉस प्रॉफिट को मानना होगा। और अगर आपने इसको माना ना, तो आप फिर जाके मार्केट में सही तरीके से कंटिन्यू ट्रेडिंग कर पाओगे। वरना आप अगर इस चीज़ को नहीं मानोगे ना यार, तो आप लॉन्ग टर्म तक ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो और एक सफल ट्रेडर बिल्कुल नहीं बन सकते हो ना, क्योंकि मार्केट का नियम है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को मान लेना है। अब मैं आपको चौथा नियम बता देता हूँ कि जो आपको मुझे लगता है ना कि 100-200% वो आपके पास होना ही चाहिए। वो कौन सा है ना, अगर वो आपके पास है ना, तो भाई आप बहुत अच्छा एक ट्रेडर बन सकते हो। और अगर नहीं है ना भाई, तो उसको आप लाओ, कहीं से भी लाओ, कितना भी कोशिश करो, मेहनत करो, उसको लाओ। अगर आपके पास वो है ना, तो आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो, और नहीं है ना, तो उसको लाना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा है ना चौथा नियम, कि आपको मार्केट में अनुशासन रखना है। अनुशासन कि मतलब जैसा मार्केट है ना, मार्केट वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं हो सकता मार्केट में चेंज, बट आपको चेंज होना है। जो भी आप मार्केट एनालिसिस कर रहे हो, जो भी आप इंडिकेटर लगा रहे हो, जो भी पैटर्न लगा रहे हैं ना, तो उसी के साथ मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए। यही अनुशासन है। अनुशासन में ज़्यादा कुछ नहीं। अनुशासन सिंपल है कि जैसा आपने नियम बनाया, जो स्ट्रेटजी बनाई, जो तरीके से आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो उसी पे आपको ट्रेडिंग करना है। और ये नहीं देखना है कि मेरा लॉस हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया, मुझे उसे रिकवर करना है, ये कुछ नहीं आना चाहिए। अनुशासन का मतलब है कि सिंपल जो कुछ है मार्केट में वही चलेगा, मतलब एक पैटर्न बनाया, एक स्ट्रेटजी बनाई ना, तो उसी पे कंटिन्यू ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आपने उसी पे कंटिन्यू ट्रेडिंग किया ना, ये आपका अनुशासन आ गया। और जब आपका अनुशासन आ जाएगा ना भाई, तो आप एक सफल ट्रेडर बनने के लायक हो गए हो। क्योंकि मुझे आज भी लगता है ना यार, कि अगर मैंने पहले से इस चीज़ पे काम कर लिया होता ना, अनुशासन पे, तो यार आज मेरा जो शुरुआत में लॉस हुआ था ना यार, वो लॉस नहीं होता, और मुझे रिकवर भी नहीं करना पड़ता था। जो मेरा पैसा अभी ख़त्म हो गया था ना, उसको मैंने रिकवर किया था, आज मुझे वो नहीं करना पड़ता, और मैं मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कर सकता था। तो आपको इस चौथे नियम में पूरे तरीके से अनुशासन रखना है। जो भी अनुशासन आप बनाओ ना, पूरे तरीके से उसको रखना है, ठीक है। ये आपकी एक ट्रेडर बनने में बहुत बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो ये 4 नियम हो गए। अब मैं आपको एक 5वां नियम बता देता हूँ, जो भाई ट्रेडिंग में मुझे लगता है ना कि यार आज भी मैं उसको फॉलो नहीं कर पाता हूँ। कभी-कभी मैं आज भी फॉलो नहीं कर पाता हूँ। लेकिन उसको अगर आपने फॉलो किया ना यार, तो आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हो भाई। लेकिन डिपेंड आपके ऊपर ही करता है, आप उसको किस तरीके से फॉलो कर रहे हो, ठीक है। 5वां नियम है ना, वो कौन-सा है कि आपको मार्केट में ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग ये बहुत, मतलब मैं भी बोल रहा हूँ ना कि आज मैं भी नहीं कर पाता हूँ। कभी-कभी मेरा ऐसा दिन होता है ना, जिस दिन मैं ओवर ट्रेडिंग कर लेता हूँ, ठीक है। एक दिन मेरा अभी कल परसों हो गया ना, एक दिन जिस दिन मेरा लॉस हुआ था, करीब हुआ था मेरा अच्छा खासा लॉस हो गया था। तो उसमें जो मेरी सबसे मेन गलती मानी थी ना, वो यही थी कि मैं मार्केट में अपना लॉस को बुक नहीं किया, और फिर मैंने ओवर ट्रेडिंग किया, मतलब 2-3 ट्रेड और एक्स्ट्रा लिए, जो मुझे नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल गलत थे। जब मार्केट बंद हो गया था ना, जब मैंने माना था कि यार मेरा लॉस हो गया है, और मेरा ओवर ट्रेडिंग के कारण से लॉस हुआ, ठीक है। तो आपको भाई 5वें नियम में ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग को बंद, यही तरीका है बंद करने का, कि मतलब जो भी आपका ट्रेड है ना, मतलब उतना ट्रेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं होना चाहिए। हाँ, एक आध दिन ऐसा होगा जिस दिन आप अपने आप पे काबू नहीं कर पाओगे, जैसे आज मैं भी नहीं कर पाता हूँ, तो उस दिन आपको उसके चक्कर में लॉस होगा, ठीक है। बट पता होगा ना आपको कि मुझे काबू करना है, मुझे ये गलती नहीं करनी है ना, तो यार बहुत आसान रहेगा, जिसमें आप एक सही तरीके से सफल ट्रेडर बन सकते हो। वरना देखो, ऐसा नहीं, ट्रेडिंग में पैसा हर आदमी कमाता है। अगर आप जैसे आज आप लॉस किया ना आपने, तो भाई आप भी ट्रेडिंग से पैसा कमाते हो। कभी-कभी तो देखो पैसा बनता है ना आपको, ऐसा तो नहीं कि हर दिन आपको लॉस होता होगा, कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉस भी होता है ना। तो मार्केट में देखो पैसा बनता है, बट अगर हर चीज़ को सही करोगे ना, तो ही पैसा ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक कमा सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये 5 नियम बताए जो ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी हैं, जहाँ आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हो, जहाँ से कुछ आप पैसा अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये 5 नियम आपको ध्यान देने चाहिए, ठीक है। और जब भी भाई आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना यार, तो आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस ज़रूर करना है, फिर उसी के बाद ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में लॉस भी होता है, मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है भाई। धन्यवाद।